हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये कान का फिगर है। ठीक है, हम कान में किस तरह आवाज़ सुनते हैं, हमारे कानों तक आवाज़ कैसे जाती है, इसके बारे में हम आज फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। और इसका सवाल भी है कि ध्वनि की चाल कितना होता है और ध्वनि हम सुनते कैसे हैं, और कान का देखभाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वो कैसे करेंगे, आज इसका फुल डिटेल्स बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं कि आपको ये पूरा जो फिगर दिख रहा है इसका पूरा डिटेल्स बताते हैं, और हमारे दिमाग में और कानों के ज़रिए से जो आवाज़ सुनते हैं वो किस तरह हमारे माइंड में चला जाता है और फटाक से हम कोई चीज़ जो सुनते हैं उसका जवाब देते हैं। तो चलिए बगैर देर के हुए शुरू करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ फिगर, जो फिगर आप देख रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कोई भी हम आवाज़ जब सुनते हैं तो हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। जो भी हम वॉइस, जैसे वॉइस हमारे कानों तक आती है, ठीक है, ये हमारे कानों तक जो पहुंचती है आवाज़, कोई भी आवाज़ हो तो वो कैसे पहुंचता, क्या क्या होना ज़रूरी है। तो पहला नंबर देखिए क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है। तो पहले कोई भी सामान का कंपन होना ज़रूरी है। ठीक है, पहला नंबर, अगर आपके पास कान है, ठीक है, माध्यम है, और फिर भी आपको कोई सामान का कंपन होते हुए नहीं दिख रहा, तो आपका आवाज़ कान तक नहीं पहुंचेगा। तो पहले देखिए कंपन होना ज़रूरी है। कंपन मतलब कोई चीज़ का वाइब्रेट होना या कोई चीज़ का आवाज़ जैसा कोई भी कंपन करते हुए सुनना। तो पहला नंबर, आवाज़ सुनने के लिए पहला होना ही चाहिए कंपन। आपका ज़ुबान का कंपन हो या कोई चीज़ का बजाड़ने का या नीचे गिराने का कंपन हो, यानी कांपने का हो। और नंबर 2, माध्यम होना चाहिए, सोर्स। माध्यम बोले तो जैसे हवा भी हो सकता है, उसके बाद आपका यानी वायर भी हो सकता है या वाटर भी हो सकता है। तो हम लोग जो भी आवाज़ सुनते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, बहुत दूर से जो फ़ोन आता है हमारे नेटवर्क में, और नेटवर्क के ज़रिए से फिर मोबाइल में जो पहुंचता है वो कौन सा माध्यम होता है, एयर यानी हवा का माध्यम होता है। तो अगर बगैर माध्यम का हम चाहेंगे कंपन भी हो और आपके पास कान भी हो तो हम आवाज़ सुन ले, तो इम्पॉसिबल है। तो आपको सुनने के लिए पहला कंपन होना ज़रूरी है, दूसरा जो है माध्यम होना ज़रूरी है, और तीसरा देखिए कान होना ज़रूरी है। ठीक है, सॉरी, कान होना ज़रूरी है। ठीक है, कान भी होना ही चाहिए। तो आपका हो गया माध्यम में, यानी माध्यम हो गया। उसके बाद कोई सामान कंपन करते हुए वो होना चाहिए। फिर तीसरा जो है कान होना चाहिए, बगैर कान का आप नहीं सुन सकते। और अगर कान भी है, सपोज मान लिया जाए आपके पास कान भी है और माध्यम है, तो कंपन न है तो आवाज़ नहीं जाएगा। और अगर कंपन हो रही है, कान भी है और कोई माध्यम ना हो, जैसे हवा का माध्यम ना हो या पानी का माध्यम, कोई माध्यम ना हो, जैसे आप सपोज एक मिसाल ले लेते हैं कि कोई आदमी एक कांच के अंदर होता है और एक आदमी कांच का बाहर होता है। तो जो कांच के अंदर जो होता है हवा आना जाना बंद हो जाता है, तो कान के यानी कांच के अंदर वाला जो आदमी है उसके पास कान भी है, उसके पास दिमाग भी है, उसके पास कंपन हो रहा है, जो इधर आवाज़ कर रहा आदमी वो भी है। बट यहाँ से यहाँ तक का माध्यम बंद हो गया। जो हवा का माध्यम था यहाँ से टकरा कर वापस चला जा रहा और उसके कानों तक वो माध्यम नहीं जा रहा, तो क्या वो सुन लेगा? नहीं सुन सकता है। तो माध्यम का होना भी ज़रूरी है। तीसरा क्या है? कान का होना भी ज़रूरी है। चौथा है मस्तिष्क। मस्तिष्क के उसे बोलते हैं जो ब्रेन को बोला जाता है, यानी ब्रेन भी होना ही चाहिए। आपके पास मस्तिष्क है, कान है, माध्यम है
और कोई भी कंपन किया हुआ वस्तु हो तो आप इजीली आप कोई भी वॉइस को आसानी से सुन सकते हैं। कोई भी वॉइस को आप आसानी से सुन सकते हैं। जैसे आप कोलकाता से आप फ़ोन करते हैं किसी आदमी को, यानी बिहार में, ठीक है, तो कोई भी मोबाइल के ज़रिए में जो हम फ़ोन करते हैं, क्या फ़ोन में वायर रहता है यहाँ से कलकत्ता तक का? नहीं रहता है। तो हमारे फ़ोन में एक रेडिएशन होता है और यहाँ बीच में एक टावर वगैरह होता है। जो कोलकाता का जो सिम है वहाँ से वो दूसरे टावर में वो जो गया है, वो मोबाइल नंबर का जो भी गया है डेटा, वो किस माध्यम से गया है? तो आप बोलेंगे हवा के माध्यम से। तो क्या बगैर माध्यम से कोई भी आवाज़ हमारे कानों तक जाएगी? तो नहीं जाएगी। तो सीधी सी बात है कि कोई भी आवाज़ को सुनने के लिए हमें 4 चीज़ होना चाहिए। पहला, कंपन कोई चीज़ होना ही चाहिए। दूसरा, माध्यम होना चाहिए, कोई चीज़ का माध्यम हो, हवा हो या पानी हो या कोई भी लोहा हो, तांबा हो, कोई चीज़ का माध्यम होना चाहिए। तीसरा, कान होना चाहिए और चौथा, मस्तिष्क होना चाहिए। तो चलिए आपको डिटेल्स बताते हैं इस फिगर से कि वॉइस हमारे तक, कानों तक अंदर में कैसे पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर कान का 3 पार्ट है। यहाँ देखिए, पहला बाहर का भाग, दूसरा बीच का जो एकदम बीचों बीच रहता मध्य कान, और तीसरा जो है अंतः कान, और वहाँ के बाद एक ब्रेन रहता है। यहाँ पर जो है ये ब्रेन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये है कर्ण वलव, यानी कर्ण पलव कहते हैं। ये जो ऊपर का सबसे बड़ा भाग होता है, जो बाहर से हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, साफ कर सकते हैं, वो जो है ये आवाज़ जो भी आती है उस आवाज़ को क्या करता है, ये अपने कानों में एकत्रित करता है। उस हवा के ज़रिए से जो कान में आवाज़ आया, ये जो आपको दिख रहा है ये गड्ढा, ऊंचा नीचा टेढ़ा कुबड़ा, तो यहीं से आपका आवाज़ को क्या करता है, हवा को इधर घुमाते 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 क्या करता है, इसके अंदर धक्का दे देता है। इसके ये जो नली अंदर गया है, जो हम लोग रुई से भी साफ करते हैं, तो वो कहाँ तक पहुँचता, बस यहाँ तक आपका पहुँचता है। हाईएस्ट आपका यहाँ तक, यानी पर्दा तक पहुँचेगा। अगर पर्दा से इधर गया तो आपका कान खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो यहाँ तक में आपका कोई भी काम हो सकता है। आप देख सकते हैं टॉर्च के ज़रिए से, टॉर्च के माध्यम से, लाइट के माध्यम से आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कर्ण नालिका, ठीक है। ये जो नली पड़ी हुई है इसी को हम कर्ण नालिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीच में जो नली है, ये नली जो सीधा जाता है वो आपको अंदर के कान, यानी बीच के कान तक पहुंचाता है आवाज़। यानी जो भी हम आवाज़ सुनते हैं तो पहले जो माध्यम है वो हवा के ज़रिए से, कोई जैसे बोला, ठीक है, कोई जो भी बोला, आवाज़ दिया, तो वो हमारे हवा के ज़रिए से, जो भी है हवा के ज़रिए से आपको ये कानों तक पहुंचता है। और ये जो गोल 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 अंदर ऊपर नीचे है, यहाँ हवा से लेकर के वही आवाज़ को अंदर दाखिल कर देता है। और ये पर्दा के ज़रिए से आपको ये इधर से होते हुए मुद्रक, यानी इसको बोलते हैं मुद्रक, यानी यहाँ से होते हुए आपको यहाँ से अंदर के कान तक लेके जाता है। इसे अंतः कान भी बोलते हैं। यहाँ पर कर्णवरत होता है, श्रवण तंत्रिका होता है, जो कि एक नली के जरिए से आपको ये ब्रेन तक ये आवाज़ को क्या करेगा, आपको पहुंचा देगा। तब आपको पता चलेगा कि ये आवाज़ जो आई है ये किसका है, किस चीज़ का है, चिड़िया का है, कौवा का है, या आदमी का है, या कोई चीज़ का पटकने का। तो पहले जो भी गया ये कान में, जो भी टेढ़ा मेढ़ा है, वो आपको यहाँ पर हवा को रोकते हुए इधर से टेढ़ा मेढ़ा होते हुए आपको यहाँ मध्य, यानी नली के ज़रिए से मध्य कान तक पहुँचाता है। वहाँ के ज़रिए से आपको श्रवण तंत्रिका तक लेके जाएगा और आपको वहाँ के ज़रिए से फिर आपको ब्रेन तक लेके जाएगा। तो इतना तक में ले जाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे तो हवा में आपका जो भी आवाज़ हो, कोई भी चीज़ का आवाज़ हो, तो वह चाल होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में आपको
330 मीटर तय कर देगा। वो आवाज़ जो हम बोल रहे हैं वो आवाज़ आपके कानों में जा रहा है, तो यानी 1 सेकेंड में 330 मीटर तक चला जाता है। यानी आपको सीधा सीधी बोले तो 1 किलोमीटर जो है 3 सेकेंड में जाएगा। कितना में? लगभग 3 सेकेंड लग ही जाएगा, जो आपके कानों तक जाता है। ठीक है, क्लियर? तो कोई भी आवाज़ को सुनने के लिए उसका माध्यम होना ज़रूरी है, और माध्यम अगर हवा है तो हमें हवा के ज़रिए से 330 मीटर के यानी माध्यम से 1 सेकेंड में वो चला जाता है। लेकिन अगर माध्यम बदल जाए, यानी माध्यम बोले तो पानी आ जाए, अगर हम पानी में कोई भी आवाज़ दे रहे हैं तो उसका जो होता है चाल बदल जाता है। उसका चाल हो जाता है 1550 मीटर प्रति सेकेंड। यानी अगर आप पानी में हैं और कोई और आदमी पानी में है, दोनों पानी के अंदर है और एक दूसरे के आवाज़ दे रहा है, तो वो स्पीड में आवाज़ जाएगा। यानी 1 सेकेंड में 1.5 किलोमीटर के लगभग चला जाएगा, वो 1.5 किलोमीटर के लगभग, तो 1 सेकेंड में। तो जो कि हवा के ज़्यादा तेज पानी में चला जाता है। और एक और माध्यम है जो कि यानी इजी से आराम से जाता है, जो कि लोहा हो गया, तांबा, ये सब जो धातु होता है उसमें लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड जाता है। यानी 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर तय कर लेगा ये रास्ता। ठीक है, तो ये होता है चाल, होता है किस चीज़ का? ध्वनि का। तो जो भी हम ध्वनि सुनते हैं वो चाल के ज़रिए से, माध्यम के ज़रिए से हमारे कानों तक पहुंचता है। तो चलिए पहले यहाँ पर देखते हैं, एक और फिगर हम बना के रखे हैं कि देखिए कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई आप वस्तु हो, जैसे ढोल है, ठीक है, ढोल में कोई आदमी बजा रहा है, तो ये कंपन जो कर रहा है ये कंपन किया हुआ वस्तु होना चाहिए। और दूसरी बात माध्यम, जो हम सपोज यहाँ पर है, कान यहाँ पर हमारा है, तो ये जो बीच में गैप है ये हवा है। ठीक है, ये हवा के ज़रिए से हमारे कानों तक पहुँचता है, तो माध्यम होना ज़रूरी है। ये देखिए क्लियर। और तीसरा जो है वो अंदर जाता है, यानी बाहर के कान से, नली से होते हुए, जैसा कि हम पहले बताएं, यहाँ देखिए नली के होते हुए आपको यानी अंदर तक लेकर जाएगा, जो कि मध्य कान बोलता है। ठीक है, फिर उसके बाद वही नली से होते हुए आपको अंतः कान, और अंतः कान से श्रवण, जो सुनने का शक्ति होता है, वहाँ से होते हुए आपको मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक लेके जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि वह क्या बोल रहा था, उसका सवाल क्या था, या किस चीज़ की आवाज़ थी। तो ये पूरे ज़रिए से आपको यानी हमारे आपको या कोई भी आवाज़ हो वो हमारे कानों तक ईज़िली से पहुंच जाता है। बट अगर इसमें से कोई चीज़ की खराबी हो जाए, सपोज चोट लग गया तो पर्दा फट गया, तो हमारे कान क्या हो सकते हैं? खराब हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खराब। तो इसलिए हमें छेड़छाड़ कानों में नहीं करना चाहिए। अगर छेड़छाड़ करना हो तो ज़्यादा अंदर तक नहीं, बस आपको अगर छेड़छाड़ करना हो तो ये नली तक कर सकते हैं। जैसे में आप ईयरबड्स में यानी रुई का जो रहता है ईयरबड्स, या कोई तिनका वगैरह हल्का सा, लेकिन तिनका विनका डालने की ज़रूरत ना है। ये जो हमारे अंदर बीच में जो भी चीज़ कचड़ा वगैरह जो जमा है, यह हमारे कानों को भी सेफ करता है। ठीक है, जो भी अगर कोई चीज़ गया है, मक्खी मच्छर कोई भी चीज़ ऐसा जो नुकसानदेह वाला है, तो यहीं तक क्या होता है, वो रुक जाता है और अंदर जाने से क्या होता है? बच जाता है। और ये कान नाजुक भी है। ये कान क्या है? बहुत ही नाजुक है। अब नाजुक कैसे है कि अगर कोई भी आवाज़, जितना हमारे सुनने की शक्ति होता है, जैसे देखिए एक मनुष्य की सुनने का शक्ति एकदम न्यूनतम होता है 20 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से अधिकतम 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ को हम सुनने का शक्ति है हमारे, यानी ऊपर वाला भगवान जो हमारा बनाया है, जो न्यूनतम होता है एकदम, जो सबसे जो हम लोग बोलते हैं तो 60 हर्ट्ज तक हम आवाज़ निकालते हैं। अगर उससे कम निकालेंगे, अगर 19 निकाल दिए या 15 निकाल दिए, तो वो कब निकलता है? 15। तो जब हम कोई बात एकदम कान में बोलेंगे, भुनभुनाहट फुसुर फुसुर करेंगे,
तो वो आवाज़ यानी 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ होता है तो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। अब कान नाजुक कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पर हमारा कान कितना हाईएस्ट एकदम मैक्सिमम 20,000 हर्ट्ज तक ही सुनने का ताकत दिया ऊपर वाला। लेकिन अगर हम यहाँ देखिए फिगर, अगर 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हमारे कानों तक आवाज़ जा रहा है तो ये देखिए पर्दा, यहाँ देखिए ये जो पर्दा है इसको पर्दा बोलते हैं, है ना। कर्णपटा इसे साइंस भाषा में ऐसे हम लोग पर्दे बोल सकते हैं, तो ठेठ भाषा में पर्दा बोला जाता है। तो अगर हम या कोई भी हो मनुष्य में 20,000 हर्ट्ज से अगर हम ज़्यादा आवाज़ सुन रहे हैं या सुनते हैं तो ये कान का पर्दा जो भी है वो फटने की चांसेस है, ये ख़राब होने के चांसेस है। क्योंकि ऊपर वाला हमें बनाया है कि 20,000 से ज़्यादा और 20 से कम तक का आवाज़ ये कान का पर्दा नहीं एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको सुनना हो तो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा वाला आवाज़ को सुन सकते हैं, जैसे मैं चिड़िया का बोलना या आदमी का बोलना या कुत्ते का भौंकना, ये सब जो है 20,000 से नीचे है और 20 हर्ट्ज से बीच में है। और अगर कोई डीजे या कोई बड़ा बम पटाखा ये सब जो अगर फटता है वो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा, इसलिए लोग क्या करते हैं कान को दोनों हाथ से क्या करता है झाँपता है। आप देखे होंगे शादी ब्याह में या कोई दीपावली हो तो अगर कोई पटाखा फोड़ रहा है तो दोनों कानों को क्या करते हैं लोग दबा देते हैं, या यानी बिजली जो चमकता है उस समय भी आप क्या करते हैं कि पूरे दोनों कानों को क्या करते हैं बढ़िया से अच्छे से दबा देते हैं। ताकि किस लिए दबाते हैं, ताकि हमारे कान में जो भी शक्ति है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तक आवाज़ नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे अगर गया तो समझ लीजिए आपका पर्दा नुकसान हो सकता है, पर्दा में इंजरीज हो सकता है, पर्दा से खून निकल सकता है। इसलिए हम लोग अनजाने में भी पटाखा का आवाज़ सुन के कान को बंद कर देते हैं, लेकिन पता भी नहीं है कि हम कान बंद क्यों कर रहे हैं। तो आज क्लियर हो गया कि कान बंद क्यों करना चाहिए और क्यों करते आ रहे हैं बचपन से, कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आवाज़ हमारे कानों के लिए नुकसानदेह है। तो चलिए आगे बताते हैं कि कान का देखभाल कैसे करेंगे। एकदम सिंपल है, ये आपको तो पता चल गया ध्वनि की चाल, पता चल गया कि 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है हवा में चलता है और 1550 मीटर प्रति सेकेंड यानी पानी में चलता है, और 5,000 हर्ट्ज प्रति मीटर प्रति सेकेंड जो है कि लोहा में चलता है। तो अब देखिए तीसरा सवाल जो है कान का देखभाल कैसे करना चाहिए हमें, किस तरह। तो मानव कान का जो शरीर का जो भी एक हिस्सा है बहुत संवेदनशील अंग है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास कान ना हो, अगर ये कान ना हो तो हम क्या होंगे, बहरा कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, बहरा। इसीलिए हमारे कानों को देखभाल करने के लिए कुछ तकनीक है, कुछ आपका फॉर्मेलिटी है जो कि आपको करना ही चाहिए। पहला नंबर साफ सफाई रखना चाहिए। दूसरा जो है कि पेंसिल का जो नोक होता है वो सब नोक जो है हमारे कान के अंदर नहीं डालना है, कोई भी नोकीली चीज़ को अंदर नहीं डालना है। और एकदम इम्पोर्टेंट बात है कि आपको 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ को नहीं सुनना। तो आपको कैसे पता चलेगा वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है या कम है, तो आप बस सिंपल से एक चीज़ देखना है कि आपके कानों और ब्रेनों को कौन सा आवाज़ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर आपका आवाज़ से आपको ब्रेन में डिस्टर्ब हो रहा तो आप उस कान यानी उस आवाज़ को सुनने में थोड़ा सा आप परहेज करिएगा। आप कान में क्या कर सकते हैं, हाथ डाल सकते हैं, दोनों कान में हाथ डाल करके आप अच्छे से उस आवाज़ को कम कर दे ताकि आपका पर्दा जो है वो फटने से क्या हो, बच जाए। तो यही आपका कान का देखभाल भी हो गया। तो इसी तरह आप कान के बारे में और भी जानकारी अगर इससे और फुल चाहते हैं
कि भाई प्रदूषण कैसे होता है, कुछ और भी टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपना तैयारी करें, प्रिपेयर करें आपको सिखाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल आपको वक्त पे मिल जाए और आप अच्छे से सीख सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने परिवारों का भी ख्याल रखिए, अपने जिस्म और हेल्थ जो है वो उस पर भी ध्यान दीजिए। आपका हेल्थ बहुत ही कीमती है, आपका हेल्थ करोड़ों अरबों खरबों से ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही कीमती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुशियाँ दीजिए, खुशियाँ बांटिए। टेक केयर।